नमस्कार फ्रेंड्स, मम्मी किचन फंडा में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ पोहे से बहुत ही ज़बरदस्त नाश्ता, बहुत ही क्रंची, बहुत ही अच्छा है। आजकल मटर का सीज़न है तो मैं उसमें मटर का इस्तेमाल की हूँ। और देखिए ये नाश्ता कितना लजीज बनता है। और जब भी कोई आए, फ्रेंड कोई भी आते हैं तो आप इसको दे सकते हैं और बच्चों के टिफिन में दे सकते हैं। बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे, बड़े भी खुश हो जाएंगे। तो चलिए इसको बनाते हैं, कैसे बनता है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर 1 कप पोहा ली हूँ, 1 कप मटर, 5 हरी मिर्चियाँ हैं, थोड़ा टुकड़ा, छोटा टुकड़ा एक अदरक का है, 2 बॉयल के हुए आलू हैं मीडियम साइज़ के, और मेरे हिसाब के टमाटर हैं 2, और धनिया पत्ती की कुछ लच्छे हैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर डाली हूँ पोहा एक ग्राइंडर जार में, और उसमें डाल दी हूँ आधा चम्मच चीनी और आधा चम्मच ही नमक डाल करके उसको मैं एक ग्राइंडर जार में डाली हूँ। दूसरे ग्राइंडर जार में मैं डाल रही हूँ टमाटर काट करके, जो 2 टमाटर मैं रखी थी, और इसमें मैं हरी मिर्चियों में से 2 हरी मिर्ची इसमें काट के डाल दे रही हूँ। अदरक के कुछ टुकड़ा में से थोड़ा सा पार्ट मैं यहाँ पर काट के डाल दे रही हूँ, बाकी का इस्तेमाल मैं नहीं करूँगी। और अब मैं जा रही हूँ टमाटर को ग्राइंड करने, जिससे कि हरी मिर्ची, अदरक और टमाटर का ये अच्छा सा प्यूरी तैयार हो गया है। इसका इस्तेमाल होगा। और देखिए उसको मैं ट्रांसफ़र कर दी कटोरी में, टमाटर के प्यूरी को, और इधर मैं चूरा के को भी मैं ग्राइंड कर ली हूँ। तो देखिए कितना बारीक सा आटा जैसा ये चूरा तैयार हो गया। इसको मैं ट्रांसफ़र कर दी हूँ एक कटोरी में। देखिए कितना बारीक है, एकदम महीन है, एकदम आटे की तरह। अब मैं ना बिस्किट डाली हूँ, जिसमें मैं पोहा डाली थी उसमें बिस्किट को भी ग्राइंड कर ली हूँ। तो यहाँ 5 ब्रिटानिया बिस्कुट को मैं ग्राइंड की हूँ। आपके पास अगर ब्रेड हो तो ब्रेड क्रम्स तैयार कर लीजिए ग्राइंड करके, और नहीं तो आप कॉर्नफ्लेक्स को भी ग्राइंड कर सकते हैं इसकी जगह पर। और यहाँ पर देखिए मैं धनिया की पत्तियों के आगे से मैं पत्तियों को मैं बारीक बारीक काट करके रख ले रही हूँ, और पीछे का स्टॉक में रख दूँगी जो काम आएगा बाद में। तो अब मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ गैस पर, और फ्लेम को हाई रखी हूँ ताकि जो पानी है मटर साफ़ करने के दरमियान जो पानी रह गया है वो सूख जाए। पानी जब सूख जाता है तो फ्लेम को मीडियम टू हाई रखेंगे, और उसमें डालेंगे लहसुन की कलियाँ। यहाँ पर मैं 2 छोटी छोटी लहसुन की पूरी कलियों को मैं छटका कर डाल दी हूँ, और मैं डाल दी हूँ उसमें हरी मिर्ची जो बचा हुआ था हमारे पास थी उसको तोड़ करके, और जो स्टॉक बचा हुआ था धनिया पत्ती का उसको मैं काट कर डाल दी हूँ, और उसको मैं रोस्ट कर ले रही हूँ। अच्छे से रोस्ट हो जाने पर जब खुशबू आने लगी लहसुन वगैरह के अच्छे से, तो उसको निकाल लेंगे। और उसके बाद लहसुन की कलियों को हम छील देंगे। जब भून जाता है तो बहुत आराम से लहसुन की कलियों का जो छिलका होता है जो निकल जाता है। तो पूरा ये निकल गया, साफ़ हो गया। तो अब इसको हम ग्राइंड कर लेंगे ग्राइंडर जार में। पानी इसमें नहीं डालना है। तो देखिए कितना बढ़िया से ये पिस गया है। मटर, हरी मिर्ची, लहसुन का ये पेस्ट तैयार हो गया। इससे पीलिंग तैयार होगा। इसमें सरसों तेल में डाली हूँ छोटी चम्मच से 1 चम्मच, और डाली हूँ नमक मैं इसमें। इस तरह से बहुत अच्छी ये चटनी तैयार हो जाती है। आप इसको आराम से चावल रोटी के साथ खा सकते हैं, बहुत स्वादिष्ट लगता है ऐसे में भी। लेकिन मैं इसको फिलिंग के रूप में इस्तेमाल करूँगी, स्टफिंग के रूप में। तो यहाँ पर मैं आलू जो था उसको मैं ग्रेट कर ली हूँ, और अच्छे से मैश कर ली हूँ उसको। और जो पोहा का पाउडर है उसमें इस आलू को मिला करके अच्छे से मैश कर ली हूँ। उसके बाद टमाटर के रस को मैं डाल डाल करके पोहे को मैं गूँथ रही हूँ आटा की तरह, थोड़ा थोड़ा कर मैं डाल रही हूँ। टमाटर के रस को धीरे धीरे करके सारा टमाटर रस इसमें चला जाएगा, क्योंकि चूरा जो है इसके अंदर, चूरा का पाउडर वो बहुत सोखता है, पानी को एब्जॉर्ब ज़्यादा करता है। यहाँ टमाटर का रस इस्तेमाल किया गया, पानी का नहीं, आप ध्यान देंगे। और चूँकि नमक है हमारा पोहा में, तो और आगे हम जब स्टफिंग डालेंगे उसमें भी नमक रहेगा, इसमें नमक नहीं डालना है। अब मैं डाल दी हूँ 1 चम्मच घी। आप चाहें तो कोई वेजिटेबल ऑयल डाल सकते हैं। उसके बाद मैं जो धनिया की पत्ती काटी थी उसको भी डाल करके अच्छे से मैं नीट करके इसको रख ले रही हूँ। और देखिए उस आटे से मैं, चूरे के आटे से मैं एक लंबा सा लोई बना करके उसको बेल दी हूँ चौकोर शेप में।
इसी तरह से मैं दूसरे को भी बेल दे रही हूँ। बहुत बड़ा बड़ा नहीं बेलना है, छोटे छोटे चौकोर शेप में देना है। और एक चौकोर शेप जो है पोहे के आटे का, उसकी उस पर हम स्टफिंग को फैला देंगे और दूसरे को हम जो बेल कर रखें उससे उसको कवर कर देंगे। तो सैंडविच हमारा तैयार हो गया। अच्छी तरह से मैं दूसरा आपको बता रही हूँ। सेम तरीके से लोई को लंबा बनाना है, स्क्वायर शेप दे देना है, उसके बाद स्टफिंग को फैला देना है और एक के ऊपर दूसरी को डाल करके कवर कर देना है। तो सैंडविच तैयार हो गया। इसी तरह से एक और थोड़ा सा बड़ा स्क्वायर तैयार करेंगे बेल करके, उसके ऊपर से स्टफिंग डालेंगे, थोड़ा साइड से छोड़ देंगे जगह, उसमें पानी लगा करके और उसको रोल की तरह हम इसको मोड़ लेंगे। तो इससे रोल तैयार हो गया। एक सैंडविच की तरह, एक रोल की तरह तैयार हो गया। इसी तरह से मैं दूसरा भी करूँगी। जैसे मैं रोल तैयार की थी, एक साइड छोड़ देना है, स्टफिंग को नहीं डालना, उसमें पानी लगा देना है हाथ से, और उसके बाद मोड़ लेना है गोल। और देखिए दोनों तरफ से मुंह में बंद कर दे रही हूँ और ये दूसरा रोल तैयार हो गया। इसके बाद इसको कटिंग कर लेना है। कटिंग करके थोड़ा थोड़ा हथेली से दाब देंगे उसको अच्छे से। देखिए कितना बढ़िया शेप लग रहा है। आप चाहे तो इसी समय में शैलो फ्राई कर ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। बिल्कुल तेल ये नहीं मतलब सोखता है, बहुत ही कम तेल में ये तैयार हो जाता है। लेकिन मैं यहाँ पर इसे कटलेट में तैयार करने जा रही हूँ, तो उसको मैं घोल में डुबा करके इसको मैं फ्राई करूँगी। लेकिन इस स्टेज में बिना घोल में डाले भी आप तैयार कर सकते हैं। मैं आपको बता दे रही हूँ, मैं वैसे ही बनाया करती हूँ। आज मैं कटलेट बना रही हूँ, इसलिए मैं इसको डुबाऊँगी घोल में। इसके लिए मैं डाली हूँ यहाँ पर मैदा 2 बड़े चम्मच से और छोटे चम्मच से कॉर्नफ्लोर उसमें डाल करके मैं पानी डाल करके घोल तैयार कर रही हूँ, ताकि मेरा जो है चूरे का जो कटिंग मैं की हूँ, सैंडविच वाले को मैं स्क्वायर में काट ली हूँ, छोटे छोटे स्क्वायर में, और गोल गोल शेप में मैं रोल वाला को काट ली हूँ। और उसको मैं डुबा दूँगी एक एक पीस को घोल में। घोल में डुबाने के बाद मैं उसको बिस्किट के चूरे में लपेटूँगी और उसको देखिए मैं डाली हूँ। फ्लेम जो है मीडियम टू हाई रखना है फ्राई करने के समय में। तो पहले घोल में डुबाना है, उसके बाद बिस्किट में लपेट करके और ऑयल में डाल देना है और फ्राई कर लेना है गोल्डन ब्राउन। एकदम क्रंची क्रंची तैयार होता है, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है फ्रेंड। आप इसको ज़रूर बनाइए और आप लोग को अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट्स कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप अगर नए होंगे मेरे चैनल पे तो आप ज़रूर मुझको फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कर दीजिएगा फ्रेंड्स, और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मेरी रेसिपी आप लोग को समय पर मिलती रहे जब जब मैं डालती हूँ तब तक। इसी तरह करके सारा हम फ्राई कर लेंगे फ्रेंड्स। मैं वही कढ़ाई को इस्तेमाल की थी जिसमें मैं मटर फ्राई की थी, इसलिए काला काला दिख रहा है कढ़ाई बर्तन, उस पर नहीं जाइएगा। थोड़ा बिस्किट का चूरा से भी काला हो गया है, लेकिन जब ठंडा होता है ये तो बाद में बिस्किट चूरा नीचे बैठ जाता है और ऑयल साफ़ हो जाता है ऊपर से, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और बिल्कुल जो जितना मैं तेल डाली थी उतना ही तेल आपको अभी भी दिख रहा होगा। बिल्कुल तेल न है, एब्जॉर्ब करता नहीं है, बहुत कम तेल में ये तैयार हो जाता है। सारा का तेल इसमें है। जो काला दिख रहा है वो बिस्किट का चूरा उसमें चला गया है, इसलिए दिख रहा है ऑयल काला हो चुका है। तो उस पर नहीं जाइए। देखिए कितना बढ़िया, बहुत स्वादिष्ट ये तैयार होता है फ्रेंड्स। और किसी भी चटनी के साथ इसको आप खा सकते हैं, तो ज़रूर बनाइए फ्रेंड्स इसको। ये देखिए फ्रेंड, देखिए कितना बढ़िया बन गया, एकदम क्रंची क्रंची, ये कितना अच्छा है। और जो भी खाएंगे खुश हो जाएंगे, और इतना आसानी से घर के सामान से। और देखिए मटर का बना हुआ ये बहुत ही स्वादिष्ट है। और इसको आप टोमेटो सॉस के साथ खा सकते हैं, जो भी आपको सॉस पसंद है। हरी धनिया की चटनी के साथ खा सकते हैं, पुदीने की चटनी के साथ खा सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है फ्रेंड। तो ज़रूर बनाइए और खाइए। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।